कपूर चंद जैन नाम था, जैन थे वो, पर बड़े भक्त थे। उनकी गृहिणी को साक्षात श्री कृष्ण ने वृंदावन में दर्शन दिया। वो नित्य यमुना स्नान का नियम था और कोहरा पड़ रहा था ठंड में, और वो भटक गई। वो वृद्ध थी और ये भूल गई कि मतलब 4 बजे हों, और रात्रि को 2 ही बजे चली गई यमुना जी, कोहरे में भटक गई। उनको लगा कि अब मैं निष्प्राण हो जाऊँ। एक बालक ने उनके आकर हाथ पकड़ लिया और कहा, मैया रात्रि के 2:30 बज रहे हैं, लाला तू कहाँ से आयो? बोले हम तो बंसीवट पे रहते हैं। क्या नाम है? बोले बंसीवट बिहारी। और हाथ पकड़ करके स्नान भी कराए, यमुना जी तक ले गए और उनका धोती उती भी धोया, और फिर हाथ पकड़ के खाकचौक तक आके बोले, मैया अब यमुना जी तो आया कर, पर सूर्योदय के बाद आया। तो बोले लाला तुम भैया तुम कहाँ रहते हो? बोले मैं बंसीवट में रहता हूँ। क्या नाम? बंसीवट बिहारी नाम है। बंसीवट के ठाकुर जी का नाम है बंसीवट बिहारी। तो महाराज जी को सुनाए तो महाराज जी की आंख से आंसुपात। महाराज जी बोले ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया तेरा, ये यमुना जी के सेवन की महिमा। तो महाराज जी वो उनके पिता बहुत बड़ी जौहरी थे किसी जमाने में, राजाओं के जमाने में कपूर चंद जी के पिता बहुत बड़े जौहरी थे। तो महाराज जी वो कहते थे कि जो लाल का सौदा करवाता है उस दलाल को दलाली में हीरा दिया जाता है। वो कहते थे, माने उसको रुपया नहीं दिया जाता, उसको दलाली में हीरा दिया जाता है कि तुमने लाल का सौदा पटवाया है। तो लाल सर्वोपरि मूल्यवान रत्न है। तो कहते देखो तो सही घुंघचियों से और लाल को जीत लिया इन्होंने। लालन जितो गुंजन जितो ललामो। वस्तुतः ये जो देह की अपावनता है ये गुंजा के जैसी, गुंजा सी भी गई बीती है। गुंगची ऊपर से एक तरफ लाल एक तरफ काली और उसकी कोई कीमत नहीं। ऐसे ही ये शरीर मलमूत्र का भांड है, ऊपर की चमक दमक है, कोई कीमत नहीं है। पर चाहे जितने अधम से अधम कुल में, अंत्यज से अंत्यज कुल में उत्पन्न हुआ जीव हो, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, यदि नाम का आश्रय ले ले तो समझ लेना उसने घुंघचियों के बदले लाल का सौदा कर लिया। और लाल तो लाडली लाल ही लाल है, और कौन लाल है?